राहुल गांधी आगे बढ़ो, राहुल गांधी आगे बढ़ो, राहुल गांधी आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ में इंडिया इंडिया इंडिया। नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 8 अगस्त। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल के आई है। आज मोदी संसद से होंगे बाहर, राहुल गांधी की धमाकेदार एंट्री। मोदी देखकर राहुल सुन, भाजपाई सदन से हुए बाहर। आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा, राहुल गांधी देंगे बयान। दूसरी खबर में बताएंगे, राहुल गांधी पहुंचे संसद, तो अब इंडिया सांसदों ने किया स्वागत। ट्विटर पर बायो अपडेट कर लिखा संसद का सदस्य। तीसरी खबर बताएंगे, यूपी विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। सीएम योगी बोले हम चर्चा के लिए तैयार, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मणिपुर मामले में लाया निंदा प्रस्ताव, जमकर हंगामा। चौथी खबर बताएंगे, दिल्ली सेवा विधेयक पर बरसे अभिषेक मनु सिंघवी, सामने बैठे अमित शाह को बताया सुपर बॉस, कहा केजरीवाल हो जाएंगे अंग्या। इस बीच अगली खबर में बताएंगे, मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से मोदी सरकार को फटकार लगाई है। अगली खबर में बताएंगे, दोस्तों खट्टर सरकार को हाईकोर्ट से झटका, फटकार के बाद नूह में रोकना पड़ा बुलडोजर का एक्शन। बताएंगे इसके बारे में और एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां यूपी विधानसभा में अतीक अशरफ समेत 12 पूर्व विधायकों को दी गई श्रद्धांजलि, क्या है पूरा मामला ये भी हम आपको बताएंगे। जहां मणिपुर में वीरेंद्र सरकार को तगड़ा झटका, एनडीए सहयोगी दल कुकी पीपल्स अलायंस ने वापस लिया समर्थन। तो सारी खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दें। जहां आज विश्वास प्रस्ताव पर संसद में हो गई चर्चा। कल दिल्ली बिल पर राज्यसभा में हंगामा, राहुल गांधी के पहुंचते ही भाजपाई पूरी तरीके से सन्न लगे, राहुल जिंदाबाद के नारे। सोमवार शुरू हो रहे मानसून सत्र का आखिरी सप्ताह अब बेहद हंगामेदार रहने की संभावना है। आपको बता दें आज से विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। दोनों सदनों में अलग अलग वजहों से माहौल गर्म है। लोकसभा में जहां विश्वास प्रस्ताव पर सप्ताह के दौरान चर्चा होनी है, वहीं राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पर टकरार होनी तय मानी जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता बहाली के मुद्दे पर भी माहौल गरमाने की संभावना है। लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पर इस सप्ताह चर्चा होगी, जिसमें लंबी बहस के बाद प्रधानमंत्री जवाब होगा। इस दौरान विपक्ष मणिपुर समेत तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। साथ ही विपक्ष का पलटवार भी आज होने वाला है। आज हंगामेदार असार होने वाले हैं और प्रधानमंत्री मोदी जवाब देने के लिए आ सकते हैं। हालांकि संसद में प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया जा रहा है, लेकिन वो लास्ट 10 तारीख को आएंगे। इस बीच आपको बता दें राहुल गांधी भी संसद पहुंच चुके हैं। तो संसद में हंगामे के बीच राहुल गांधी की धमाकेदार एंट्री के बाद टीम इंडिया में एक नया जोश आ गया है। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग। जहां यूपी की विधानसभा में मणिपुर मुद्दे पर लाया निंदा प्रस्ताव, विपक्ष का हंगामा, योगी से बयान की मांग की गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सोमवार को मणिपुर की घटना पर निंदा प्रस्ताव लाया गया है। विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे देश में एक राज्य में हिंसा हो रही है, क्या हम उसकी निंदा भी नहीं कर सकते हैं। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि हम दूसरे राज्यों की चर्चा नहीं कर सकते हैं। विपक्ष के हंगामे के चलते विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने 30 मिनट के लिए सदन स्थगित कर दिया। कल जोरदार हंगामा हुआ और योगी आदित्यनाथ से जो है वो विपक्षी खास करके निंदा प्रस्ताव पर चर्चा करने की मांग की गई और योगी आदित्यनाथ फिलहाल निंदा प्रस्ताव पर चर्चा नहीं किए, जिसके बाद से जो है वो जमकर हंगामा हुआ। एक और खबर, दिल्ली सेवा विधेयक पर जमकर बरसे अभिषेक मनु सिंघवी, सामने बैठे रहे अमित शाह को बताया सुपर बॉस। विपक्ष के हंगामे के बाद सोमवार गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सेवा संशोधन विधेयक 2023 को विपक्ष में पेश कर दिया। बिल पहले ही लोकसभा में पारित हो चुका और विपक्षी पहले से ही इस विधेयक का विरोध करने का मन बना चुके थे। कांग्रेस नेता वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने विधेयक का विरोध करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। आपको बता दें इस बीच उन्होंने कहा है कि 2 IAS 2 सचिव मिलकर कानून बनाएंगे और अरविंद केजरीवाल ऐसे मुंह ताकते रह जाएंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि इनके हाथों में कुछ होगा ही नहीं। सीधे तौर पर यहाँ पर उन्होंने बड़ी बातें कही और कहा है कि आज जिस तरीके से ये चीज़ें देखने को मिल रही है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में अमित शाह को सुपर बॉस बनाएगी। और यही पूरी तरीके से मोदी जी चाह रहे थे, अमित शाह चाह रहे थे कि दिल्ली में केजरीवाल मतलब नथिंग हो जाए। जमकर हंगामा हुआ। आपको बता दें इस दौरान जो है वो अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने भी अमित शाह को गांधीवादी होने की बात की। उन्होंने कहा कि ज़रा गांधीवादी हो जाइए तो देश अच्छी तरीके से चलने लगेगा, आपको समझ आ जाएगा कि क्या कुछ देश में चल रहा है। और उन्होंने जमकर हमला बोला। अगली एक और अपडेट निकल के, मणिपुर बीजेपी के अंदर करारी फूट देखने को मिल रही है। एन वीरेन का जल्द होगा इस्तीफा, लगा करारा झटका। एनडीए सहयोगियों ने पूरी तरह से बीजेपी का दामन छोड़ा। मणिपुर में कुकी और मैती समुदाय के बीच हुई हिंसा को करीब 3 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन इस बीच देखा जाए तो लगभग 200 लोगों की मौतें हो चुकी हैं।
ताजा हिंसा में दंगाइयों ने इम्फाल पश्चिमी जिले के लांगोन इलाके में 15 घरों को जलाकर राख कर दिया और इसमें 5 लोगों की हत्या भी कर दी गई है। राज्य में लगातार फैल रही जातीय हिंसा को मद्देनजर देखते हुए अब देखा जाए एनडीए सहयोगी यानी कि कुकी पीपल अलायंस ने पूरी तरह से एन वीरेन का साथ छोड़ दिया है और इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। यानी कि आप समझ रहे हैं वही कुकी पीपल अलायंस जो खासतौर पर सत्ता में लाने के लिए बीजेपी का समर्थन कर रही थी, आज वो विरोध करने पर उतारू है। इसकी सबसे बड़ी वजह है पूर्वी इम्फाल में जो ये घटना हुई जहां पर 15 घर जलाए गए, 5 लोगों को मारा गया। इसके बाद कुकी पीपल अलायंस काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित है और उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरह से एन वीरेन का समर्थन नहीं करने वाले हैं। दरअसल आप समझिए अब विधानसभा चलने वाला है 21 अगस्त से मणिपुर में, और मणिपुर में ये समर्थन मांग रहे थे इसी कुकी पीपल अलायंस पार्टी से कि मुझे मुख्यमंत्री बना रहने दिया जाए, लेकिन अब ये सब विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में अब एन वीरेन मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले हैं, ये जग जाहिर हो चुका है। वैसे आप सबकी क्या राय इसको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। वैसे पहले ही एन वीरेन को इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और तमाशा देख रहे हैं बस। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं राय दीजिएगा। चलेंगे एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू हुआ और सबसे पहले अतीक अशरफ समेत 12 पूर्व विधायकों को दी गई है श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र कल मानसून सत्र शुरू हो गया है। सत्र में पहले दिन दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें अतीक और अशरफ को भी विधानसभा के सदस्यों द्वारा याद किया गया। विधानसभा सदस्यों ने 12 दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी है। इससे पहले लोकसभा में भी सांसदों ने अतीक अहमद को याद किया था, उनके भाई अशरफ को भी याद किया था। दोनों भाइयों का राजनीति में लंबा इतिहास रहा था, वे अलग अलग दलों से कई बार विधायक भी रह चुके थे। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं अपनी राय दीजिएगा। वहीं एक बड़ी खबर निकल के आ रही, टीम इंडिया को लेकर फिर से बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ ये माना जा रहा था कि राहुल गांधी के आने बाद जिम्मेदारियां राहुल गांधी संभालने वाले हैं, लेकिन इसे उनकी मां सोनिया ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। सोनिया ने कहा कि जिम्मेदारियों और संयोजक के रूप में काम करने वाले हैं नीतीश कुमार। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, मुंबई में होने जा रही है 31 और 1 सितंबर के बीच बैठक, और यहां पर एक बड़ी बात यह रहने वाली है कि 26 दलों के विपक्षी गठबंधन द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए बनाए गए इंडिया गठबंधन को 2 दिग्गज नेताओं को आगामी बैठक में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया के संयोजक बन सकते हैं, जबकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को अलायंस का चेयरमैन बनाया जा रहा है। इंडिया नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया की 11 सदस्यीय कमेटी रहने वाली है, जो खासकर जिले दर जिले या राज्य दर राज्य दौरा कर जानने वाली है परेशानियों को। वही सबसे बड़ी बात यह है कि 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में बैठक हुई थी, जहां पर नीतीश कुमार ने बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए बताए चले आए थे, जिसके बाद लगातार मतलब बीजेपी द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार नाखुश हैं गठबंधन से, लेकिन अब संयोजक के रूप में काम कर रहे हैं। अब इस पर पूरी तरह से विराम लग चुका है कि नाखुश हैं और वो टीम इंडिया के साथ रहने वाले हैं। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं बता दीजिएगा। अच्छा, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, ओवैसी ने अब अखिलेश यादव को दिखाया आईना। कहा महोदय जी सार समाचार चला रहे हैं और इनका लोकसभा चुनाव नजदीक है। अखिलेश यादव पर ओवैसी ने कटाक्ष किया है। देखा जाए चीफ ओवैसी ने रविवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोले थे। एक दिन पहले अखिलेश यादव द्वारा सच्चे हिंदुत्व को बचाने की जरूरत वाले बयान पर ओवैसी को दो टूक कहा। वह सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और धोखा दे रहे हैं, ये तमाम आरोप लगाए गए। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव द्वारा पिछले कुछ समय से डाले जा रहे सड़कों पर भिड़ते सांडों के वीडियो को लेकर ओवैसी ने चुटकी ले ली है। उन्होंने कहा अखिलेश सिर्फ सांड समाचार चला रहे हैं। बीते दिनों समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने बीजेपी पर समाज को बांटने और सत्ता हथियाने और हिंदू एजेंडे की बात की थी। इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो फिर यहाँ पर देखा जाए ओवैसी ने कहा कि आपका भी खासतौर पर चुनाव नज़दीक है, ऐसे में आप सांड समाचार छोड़कर लोकसभा चुनाव पर ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं। एक बड़ी खबर निकल के आ रही है मणिपुर हिंसा को लेकर। मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई कल सुनवाई। बड़ी डीजीपी खुद रहे मौजूद सीजीआई के कटघरे में। बड़ी खबर निकल के आ रही है मणिपुर जारी हिंसा में अब देखा जाए सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा।
सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कल बड़ी सुनवाई की। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पुलिस को करारी फटकार लगाई थी। अब देखा जाए इसमें सीजीआई के सामने अब मणिपुर के जो महानिदेशक रहे थे यानी डीजीपी, उनको भी तलब किया गया है। यहाँ सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही कि कल जो है डीजीपी खुद कोर्ट में भी पेश हुए थे। इस दौरान सीजीआई की पीठ और उनके एफआईआर को लेकर काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि एफआईआर में जो देरी की गई है और एफआईआर में जो देरी हुई वो एक अलग बात है। दूसरी तरफ एफआईआर होने के बाद कार्रवाई में भी देरी की गई है, इसको लेकर करारी फटकार लग रही है। कोर्ट ने पहले भी फटकार लगाई थी, किस तरह से एफआईआर इतने लिखे हैं, इतने के ऊपर कार्रवाई हुई, तमाम बातें निकल के आई। बीजेपी पूरी तरह से और वहाँ के प्रशासनिक, जब वहाँ के विधायक नेता सुस्त बैठे हैं तो वहाँ का प्रशासनिक सेवा कैसे रहेगा ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो सब भी धूल फाँक रहे थे। 18 दिन बाद एफआईआर निकल जाता है। खासतौर पर 2 कुकी जोमी महिलाओं के साथ बलात्कार और उनके निर्वस्त्र घुमाने की जो वीडियो रहता है वो सब ने देखा। मामले में देखा जाए 2 महीने बाद एफआईआर न लिखे जाने पर भी सवाल उठाया गया कि आप इतनी बड़ी चीज़ों को कैसे नागुजार कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान अब देखा जाए कहीं ना कहीं अब सीजीआई के हाथों हाथ चढ़ रहे हैं डीजीपी। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं अपनी राय दीजिएगा। वहीं चलेंगे एक और बड़ी खबर पर। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। राज्यसभा में फिर से दिल्ली सर्विस बिल को लेकर राघव चड्ढा ने अमित शाह को दे दी है नसीहत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल यानी कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक सन 2023 पेश किया। अब देखा जाए लोकसभा से यह बिल पास हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसे राज्यसभा में ही पास होना है। सत्ता और विपक्ष अपने अपने सांसदों को व्हिप जारी करने और सदन में उपस्थित रहने को कह रही है। दिल्ली के अधिकारियों की जंग अब इसी बीच पर अड़ी हुई है कि बिल पास होगा या नहीं। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से 26 विपक्षी पार्टियों का समर्थन पा चुकी है। इसके अलावा तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी यानी बीआरएस भी अपने सांसदों का बिल विरोध में ला खड़ी कर दी है। और यहाँ पर एक बड़ी मुसीबत आ रही है। मुसीबत क्या है ज़रा ये समझिए। मुसीबत आने के बाद अब एनडीए के समर्थन में जहाँ नेता रहे थे, अब पूरी तरह से एक बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो खासकर समर्थन मिल रहा है अध्यादेश को लेकर, अब सबसे ज़्यादा समर्थन विपक्ष के पास है। तो ऐसे में देखा जाए अब राज्यसभा से तो ये बिल पास नहीं होने वाला है। जो विधेयक है दिल्ली सेवा विधेयक, खास तौर पर सन 2023 जो लागू होने जा रहा है, अब ये पास नहीं होने वाला। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं अपनी राय दीजिएगा। लेकिन ये कुछ भी करा सकते हैं, ये पास भी करा सकते हैं, क्योंकि इस समय सारी लगाम प्रधानमंत्री के हाथों में है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की रैली में पत्थरबाजी और आगजनी की घटना सामने निकल के आई। 50 पुलिसकर्मी घायल हो गए और 50 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की चित्तूर जिले में यात्रा के दौरान पथराव और आगजनी की घटना हुई। इस मामले में 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह रही कि दंगे के बीच 200 लोग घायल हो गए। इसमें 50 पुलिस वाले भी लोग घायल हुए हैं। सीसीटीवी फोटोज से लगातार छानबीन की जा रही है। और एक बड़ी बात है, इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है, किसी भी तरह से कोई ऐसी दिक्कत ना आए कि और भी हिंसा भड़के। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, आपने याद होगा कि जयपुर और मुंबई एक्सप्रेस के बीच फायरिंग का कांड हुआ था। अब देखा जाए और जिसने कांड किया था उसका नाम था खास तौर पर चेतन सिंह। उसने कहा कि लोगों को छीन के मारा, जो मुस्लिम रहा उनको पहचान का मारा गया है। आरोपी के वकील ने अब बयान क्या दे रहे हैं ज़रा ये सुनिए। आरोपी के वकील का बयान है कि आरोपी जो है वो मानसिक स्थिति स्थिर नहीं थी, इसलिए उसका मेडिकल चेकअप कराना ज़रूरी है। अब देखा जाए ये दावा ठोक रहे हैं कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है उसने सभी को पहचान करवाना। उसका मानसिक संतुलन किसी बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि उसका मानसिक संतुलन जो है वो सबसे बड़ी वजह रही थी खास तौर पर बिगड़ने की, वो है ये अराजक तत्वों द्वारा लगातार फैलाई जा रही हिंसा और ख़ास तौर बीजेपी द्वारा चल रहे प्रोपोगंडे की वजह से, और उसका पूरी तरह से ब्रेन वॉश किया गया था। ये बड़ी वजह रही थी। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना न भूलिएगा। और इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।